बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आता, सर वोडाफोन आइडिया डूब जाएगा, वोडाफोन आइडिया भाग नहीं रहा है। अरे भाई साहब भागेगा, आपने दिन लड़का सरकारी है जी भाई, लास्ट तक की जिम्मेदारी लड़का सरकारी है, तनख्वाह मिलती रहेगी। किसी के पास एक रोटी है, गोल है, वो थोड़ी थोड़ी करके किसी को बांट देगा या उससे कोई ले लेगा तो फिर वो रोटी ना पूरी रोटी नहीं कहलाएगी। ध्यान रखना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की और टीसीएस की और बीएसएनएल की, और थोड़ी सी बात करेंगे सर फ्यूचर ग्रुप की, क्योंकि कंटिन्यू मैं फ्यूचर ग्रुप में सर वीडियो बना रहा हूं। और जब इसके अंदर गिरावट के सिलसिले शुरू हुए हैं और मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछ लिया है कि सर अब इसके अंदर क्या करें, तो मैंने आपको कहा था कि मुझे इसके अंदर सर संभावना सही दिख रही है, जो स्टोर वापस लाना अमेजोन चाह रहा है। अब ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है इसके बारे में तो उसको हम नहीं समझा सकते, लेकिन आप इस बात से समझो कि अगर किसी के पास एक रोटी है, गोल है, वो थोड़ी थोड़ी करके किसी को बांट देगा या उससे कोई ले लेगा तो फिर वो रोटी ना पूरी रोटी नहीं कहलाएगी। ध्यान रखना, बात रोटी की हो रही है और पूरी रोटी की हो रही है, और रोटी में से कुछ कुछ हिस्सा बच जाएगा तो जो बच जाएगा वो पूरी रोटी नहीं कहलाएगी। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि बाद में अगर सब कुछ चला गया तो डील किसकी होगी, आपको ये समझना होगा। तो सारी परिस्थितियों को जानने के बाद अभी आपको तेजी का माहौल दिख रहा होगा, लेकिन इस तेजी के माहौल में आपको बहना नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब तक के डील की समय सीमा पूरी नहीं होती और 1 तारीख और 20 तारीख नहीं आती और एनसीएलटी से कुछ भी फैसला नहीं आता, ये जो तेजी हो रही है इसका भी कुछ हमें औचित्य नजर नहीं आ रहा है। मैंने कहा था कि जो गिरावट हो रही है उसका भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। जब सिंगापुर से कोई रिजल्ट नहीं आया, एनसीएलटी से रिजल्ट नहीं आया, सीसीआई से रिजल्ट नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट से रिजल्ट नहीं आया, तो किस बात में गिरावट हो रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। और अब किस बात में ये उछाल आ रहा है ये भी आपको समझना चाहिए कि अभी कुछ भी ऐसी चीज़ निकल कर नहीं आई वीडियो बनाने तक जिसमें आपको ये आज अपर सर्किट मारते हुए शेर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर भी अपने कदमों को आपको रोकना पड़ेगा, और जो भी इसके अंदर चीज़ें होंगी वो आने वाले दिनों में होगी। जैसे कि 1 तारीख को जो सरकार बताएगी कि वो जो वापस ला रहा है अमेजोन वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, इस तरह से जो भी नियम निकलेगा, या एनसीएलटी से कुछ फैसला आएगा या सीसीआई से आएगा, या शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, तो उसके बाद ही ये पता लगेगा सर। और मैं आपको बता दूं सर, इतनी जल्दी इसके अगर शेयर को 0 हो जाने हैं तो कब के हो जाते और ये आपको लोअर सर्किट लगाता रहता। लेकिन ये बड़ा मसला है, अगर अंबानी जी भी डील नहीं करते तो अमेजोन तो कह रहा है कि मुझे ही दे दो आप, तो कहीं ना कहीं इसके शेयर आपको फ्यूचर में दिखेंगे ज़रूर, लेकिन उस रफ्तार से नहीं दिखेंगे जिस रफ्तार से इसकी उम्मीद आज से साल पहले थी। अब वो उससे ये बहुत नीचे आ चुका है। अब इसे ऊपर जाने में काफ़ी उम्मीदों के सहारे जाना पड़ेगा, और वो उम्मीद आएगी न्यूज़ के द्वारा, कोर्ट के द्वारा। तो अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से ये उछाले मार रहा है। तो मैंने कहा था ना, जब शेयर उछल जाता है ना तो उसमें खुश नहीं होना चाहिए, उसकी संभावना देखनी चाहिए, गिर क्यों रहा है, उठ क्यों रहा है। तो वो अगर प्रत्यक्ष हमें पता लग जाए कि भाई इस वजह से उठ रहा है तो उसमें हमें कदम बढ़ाना चाहिए। फिलहाल अपने कदम अभी पीछे रखो और वेट करो, वॉच करो, होल्ड करो, और उसके बाद देखेंगे क्या निर्णय आता है सर। बात करते हैं सर टीसीएस और बीएसएनएल की। सर टीसीएस और बीएसएनएल दोनों मिलकर 4G नेटवर्क के लिए काम कर रहे हैं, और जैसे रामदेव बाबा जी स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट वो ला रहे हैं कि विदेशी छोड़ो स्वदेशी अपनाओ, और आपने देखा होगा कि रामदेव बाबा जी का जो वचन था स्वदेशी अपनाओ, उसे काफ़ी तरक्की के साथ देखा जा रहा है, और पतंजलि कहां से कहां तक पहुंच गया है। तो इसी तरीके से सर एक जो न्यूज़ निकल कर आई है ना कि टीसीएस सर 5G नेटवर्क शुरू करने के लिए तैयार है, वो कभी भी अपना 5G नेटवर्क तैयार कर सकता है। और वो किसके साथ कर रहा है सर? वो कर रहा है सर बीएसएनएल के साथ, और बीएसएनएल के साथ वो सक्षम 5G और 4G नेटवर्क के लिए वो काम कर रहा है। ये आपको पता ही है कि नेटवर्क 4G का बीएसएनएल टीसीएस के साथ ले रहा है। तो कहीं ना कहीं सर टाटा जो है ना 5G में अग्रणी, यानी कि शुरुआती तौर पे वो तैयार है। ये न्यूज़ निकल कर आ रही है, ये बता रही है कि 5G जल्दी आ सकता है, और 4G के लिए वो बीएसएनएल के साथ काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि चौथा प्लेयर भी हमारा बीएसएनएल तैयार हो गया है सर। तो इस न्यूज़ को भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि टीसीएस कहीं ना कहीं टीटीएमएल से भी जुड़ा हुआ एक नाम है।
तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया की एक न्यूज़ निकल कर आई है और वोडाफोन आइडिया ने सरकार से एक और अनुरोध किया है कि वो जल्दी से जल्दी जो AGR ड्यू था उसे उन्होंने इक्विटी में बदल दिया था, और इक्विटी में बदलने के बाद वो अभी पूर्णतया नहीं बदला गया है, क्योंकि इसको बदलने के बाद सबसे बड़ी हिस्सेदारी सरकार की हो जाएगी। और ये देखते हुए सर भारी निवेशक ना वोडाफोन आइडिया के लिए, भारी निवेशक वोडाफोन आइडिया में पैसे डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। किस लिए? क्योंकि सरकार ने इसमें AGR ड्यू के बदले अपनी हिस्सेदारी ले रखी है, सिर्फ इसकी वजह से। क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर अगर सरकार का हाथ होगा तो भारी निवेशक को पता लगता है भाई सरकारी है, कहते हैं ना लड़का सरकारी है जी, भाई लास्ट तक की जिम्मेदारी लड़का सरकारी है, तनख्वाह मिलती रहेगी। तो ये चीज़ें जो है वोडाफोन आइडिया के साथ हो गई हैं और ये सरकारी आधी कंपनी बनते हुए हमें नजर आ रही है। और इसे देखते हुए बाहर के जो निवेशक हैं इसके अंदर फंड लाने की तैयारी में लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि शुरुआती महीने में जो मार्च के एक जो नियम निकल कर आया था कि वोडाफोन आइडिया 14,500 करोड़ रुपए का फंड लाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें 4,500 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया और यूके के इनके जो प्रमोटर हैं वो 13 रुपये 30 पैसे के हिसाब से इसके अंदर फंड डालने की गुजारिश में लगे हुए हैं। वो अभी हुआ नहीं है, प्रक्रिया उसकी भी चल रही है। और 10,000 करोड़ रुपए भी ये अलग तरीके से इसके अंदर डालने की प्लानिंग कर रहे हैं। टोटल 14,500 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया में आने की तैयारी में लगे हैं। और अंत में इन्होंने कहा था कि मार्च के अंत में हम ये काम करेंगे। तो यह मार्च का अंत चल रहा है और ये न्यूज़ दर्शा रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया ने फिर अनुरोध किया है कि वही AGR ड्यू की जो भी प्रक्रिया है उसे पूरी करें, ताकि बाहर के निवेशक के अंदर अपनी निवेश करने चाहें। और ज़्यादा संख्या बताए कि अधिक संख्या में भारी निवेशक इसके अंदर फंड डालने की कोशिश में लगे हैं। पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर वोडाफोन आइडिया के लिए निकल कर आ रही है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को सर अपने प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, अपने जियो और एयरटेल से ऊपर जाने के लिए एक सहारा चाहिए। वो सहारा है फंड का, और वो फंड जरूर इसके अंदर मुझे लगता है एंड तक या उसके शुरुआती तौर पर अप्रैल में आने की उम्मीद बढ़ रही है। और उसके बाद इतनी अच्छी न्यूज़ होने के बाद भी वोडाफोन आइडिया का शेयर आपको उछाले मारते हुए नहीं दिख रहा है। यहीं पर लोगों का धैर्य अपनाया जा रहा है। जब हम थक कर बोर होकर अपने शेयरों को सेल करना चाहते हैं, असल में जो असली धैर्य होता है वहीं पर लगाया जाता है। और जिसने अपने को बोर, संयम, अपने को मजबूत करने के लिए फिर से तैयारी करी, जहां वो अपना धैर्य छोड़ रहा था उस धैर्य को मजबूत किया, असल में शुरुआती वहीं से हो जाएगी उसके आगे बढ़ने की। तो समझिए, अपने धैर्य को मजबूत कीजिए। और वोडाफोन आइडिया के लिए एक और जो भविष्य निकल कर आ रहा है और बैंक गारंटी भी वो सरकार से मांग रहा है, कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि वोडाफोन आइडिया आपको अच्छे मुकाम पर जाता हुआ दिखाई देगा। ये मत भूलना कि सबसे बड़ी जो शेयर होल्डर है इसके अंदर अब आपको सरकार नजर आएगी। वो प्रक्रिया भी चल रही है, अभी हुई नहीं है वो, क्योंकि कुछ प्रक्रिया होने में काफ़ी टाइम लगता है। कहीं ना कहीं एक जो हाथ सरकार का वोडाफोन आइडिया के ऊपर है, इससे जो भारी निवेशक हैं, जो न्यूज़ के द्वारा दर्शाया गया है, वो इसके अंदर फंड लाने की तैयारी में है। और जहां इसके अंदर फंड आने की खबरें तेज हो गई ना, वोडाफोन आइडिया आपको अच्छी तरीके से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो सारी संभावना को तलाश कीजिए। फ्यूचर ग्रुप में अभी वीडियो बनाने तक ऐसी न्यूज़ नहीं आई है जिससे तेजी दिखा रहा है। अगर बाद में आ गई तो आप मुझे मत कहना कि सर आपने तो कहा था इसमें न्यूज़ नहीं है, तो न्यूज़ आएगी। न्यूज़ आएगी सर रात को, मैं वीडियो बना रहा हूँ 3 बजे। समझिए मेरी बात को। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पूरी रोटी की अगर मांग है तो वो पूरी होनी चाहिए, उसमें से आधी रोटी, टुकड़े टुकड़े रोटी हमें नहीं चाहिए। इस मेथड को समझिए। और जब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, साइकोलॉजी पे आधारित बनाता हूं, क्योंकि साइकोलॉजी कभी हारती नहीं है और वो साइकोलॉजी आपको भी मजबूत करनी होगी। तो वोडाफोन आइडिया फंड की तैयारी में लग चुका है और TCS और BSNL 5G और 4G नेटवर्क के लिए काम कर रहे हैं। फ्यूचर ग्रुप में आज जो तेजी हुई है, सबको इसमें उम्मीदों की किरण नजर आ रही हो गई। लेकिन मैंने कहा था कि पिक्चर का एंड होने से पहले ना हमें खुश होना है ना हमें दुखी होना है। तो समझिए सारी बातों को। जैसे ही कुछ चीज़ें पता लगेंगी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और मेरे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन जो मैं बोलता हूँ उस पर विचार कीजिए। वो चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, इस पे भी आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि जहां मैं आपको कहता हूं बढ़ेगा और वो उस टाइम नहीं बढ़ा तो आप उसमें मायूस हो जाते हो। लेकिन उम्मीद जगा के रखिए, उम्मीद बना के रखिए, क्योंकि जो जो मैंने बोला है वहाँ वो शेयर गया है और वो अपनी साइकोलॉजी से वहाँ जरूर जाएगा।
बस आपको अपना धैर्य देना है और अपना समय देना है, और जब तक कि आपके पास समय है आप हर शेरों से जीतोगे। मायूस कभी भी किसी चीज़ों से नहीं होना है। मैंने सिंटैक्स में आपको पहले ही मना कर दिया था, इसके शेर सर खत्म हो सकते हैं। अब वही बात हो गई है ना। लेकिन जिस टाइम मैं मना कर रहा था उस टाइम भी कुछ लोग निकल कर आए थे, आप गलत बोल रहे हो, ये है वो है, मुझे करने लग गए थे। लेकिन मैं क्या समझाऊं उनको कि मैं आने वाले समय की बात करता हूं, यानी कि आज और कल की बात मैं नहीं करता हूं। तो हमारा देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारे बचपन भी कट जाएगा, जवानी भी कट जाएगी, लेकिन बुढ़ापा अगर अच्छा ना कटा ना, पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो इसलिए अपना बुढ़ापा अच्छा होना चाहिए, अपना जो अंत है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बचपन में हमारे अंदर बहुत फुर्ती होती है, जवानी में भी फुर्ती होती है, लेकिन बुढ़ापे में वो ताकत नहीं रहती। वहाँ पर तो वो सब कुछ जो आपने किया है वो काम आएगा। तो समझ लीजिए सर, डिसीजन जो होते हैं वो दूर तक के बनाने चाहिए। बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आता, सर वोडाफोन आइडिया डूब जाएगा, वोडाफोन आइडिया भाग नहीं रहा है। अरे भाई साहब, भागेगा, अपने दिल में तो लाओ कि इसमें अच्छा काम हो रहा है। दिल में आप ला नहीं रहे हो, दिल में आपको अमीर होना बनना है, एकदम नहीं सर, सब कुछ आराम से होगा ही होगा। तो सर चीटी को आटा दीजिएगा, रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।